हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जो है कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। बेसिकली एक पार्ट इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शुरुआत कैसा हुआ, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जो स्टार्टिंग में बने, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एसएफसी तुम्हारा हो गया और एलआईसी, जीआईसी, बहुत सारा टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया हुआ है, जो कि आगे चल के वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आएगा। ठीक है, देखना। तो शुरू करते हैं। India is well served by a network of development financial institutions at the national and state levels. तो दोनों जगह में था, both at the national levels and at the state levels during the post-independence period. In 1948, basically independence के just बाद, the Industrial Financial Corporation of India (IFCI) was established as the first development financial institutions of the country. तो 1948 में पहला इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ, उसका नाम था IFCI, जिसका पर्पस था कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, उनको लोन्स प्रोवाइड करना, जो भी नीडेड हेल्प है उनको प्रोवाइड करना, और कंट्री के अंदर बेसिकली बिजनेस को बढ़ावा देना। ये मेन काम है IFCI का। Was established as the first development financial institution of the country. After that, many other development banks are set up. These development banks are, point number 1, state financial corporations. Second, ICICI, बहुत फेमस सुने होंगे, प्राइवेट बैंक्स बन गए अब तो। नेक्स्ट है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली जो सिक यूनिट्स है, जो लॉस में चल रहा है, जो इंडस्ट्रीज, उनको कोशिश करता है वापस से ठीक करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का। नेक्स्ट है सिडबी, बहुत फेमस स्मॉल डेवलपमेंट बैंक है, छोटा लोन, जो छोटे इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए। नेक्स्ट आता है नाबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए फेमस है रूरल एरियाज के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए एक्सिम बैंक। तो ये सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि बेसिकली काम करते हैं कंट्री के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स को जो है प्रमोट करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट। तो हम बोल सकते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। पहला हो गया जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जैसे कि IDBI हो गया। ठीक है। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक, जिसका मेन पर्पस है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, जिसका एग्जाम्पल हो गया नाबार्ड। और लास्ट हो गया तुम्हारा एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को प्रमोट करना। ठीक है, एक ही करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया may be further be divided into 2 groups. पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड है स्टेट लेवल्स। ठीक है, पहला ऑल इंडिया। एट प्रेजेंट देयर आर 5 ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स दैट आर, ये सब हम जानते होंगे थोड़ा बहुत। एक है IFCI, जो सबसे पहला भी था। सेकेंड है IDBI। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और लास्ट है ICICI। ठीक है, ये सारा ऊपर भी अभी हम लोग देखे थे, ये सब नेशनल लेवल है। द फर्स्ट 4 इंस्टीट्यूशंस आर गवर्न बाय गवर्नमेंट, जैसे कि मैं बताया भी था। खाली ICICI जो है अभी प्राइवेट हो गया है, बाकी सारा अभी भी गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है। वाइल द लास्ट वन ICICI इज अ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन। ऑल दिस इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट NSAI cater to the financial and development needs of a large industries, whereas the NSIC deals in small scale industry. पता है, नाम से पता चल रहा है NSIC जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टारगेट करता है। ठीक है,
ये हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अंदर ऑल इंडिया में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। बहुत सारे स्टेट लेवल्स पे भी है, जैसे कि एक हो गया SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन SIDC, लास्ट है स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन SIIC। तो ये सब जो है स्टेट लेवल पे काम करे, छोटे लेवल पे स्टेट पे है, और बाकी जो है सारा नेशनल लेवल बैंक्स है। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ये हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, और एग्रीकल्चर में सबसे फेमस जो है वो नाबार्ड है। ठीक है, द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑल इंडिया, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। ठीक है, सबसे पहला ऑल इंडिया लेवल पे तो सबसे फेमस आता है नाबार्ड। एट प्रेजेंट देयर इज वन ऑल इंडिया लेवल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक टू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, दैट इज नाबार्ड। एक लौता है नाबार्ड। ठीक है, एक ही है नेशनल बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, originally there was agriculture refinance and development corporation ARDC established in 1963। पहले ARDC बना था 1963 में, बाद में उसको चेंज करके रिप्लेस कर दिया गया नाबार्ड से इन द ईयर 1982। क्लियर है, तो स्टार्ट हुआ था जब ARDC नाम था इसका 1963 में, बाद में उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स को इंक्लूड किया गया और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्पेशली बनाया गया, इसी को रिप्लेस करके 1982 में, नाम है नाबार्ड उसका। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट लेवल पे आता है। एट द स्टेट लेवल देयर आर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स SLDB, फॉर्मली नोन एज सेंट्रल लैंड मॉर्गेज बैंक फॉर सप्लाइंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स। आज के दिन में हम देखेंगे तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है ये, है ना। लोकल लेवल पे भी है। एट द लोकल लेवल देयर प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड द ब्रांचेस ऑफ SEC का ब्रांचेस है लोकल लेवल पे। तो बेसिकली आज के दिन में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ नाबार्ड ही है जो काम कर रहा है, बाकी ये वाला बैंक जो उतना ज़्यादा आज के दिन में वर्क नहीं कर रहा है रियल लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सिम बैंक, जिसका पर्पज़ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करना, डेवलप करना, कंट्री में एक्सपोर्ट इंक्रीज करना, इंपोर्ट को रिड्यूस करना। एन ऑल इंडिया लेवल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया was established in 1982 for promoting and developing exports and imports of the country. Clear है? So this is the history behind financial institutions in India. इसके बाद आने वाले वीडियोस के अंदर हम एक एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे IFCI, ICICI, IDBI, SFC, LIC, GIC, कमर्शियल बैंक, सबको एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।